हेलो स्टूडेंट्स, टोपोलॉजी ऑफ मेट्रिक स्पेसेस का ये 12th वीडियो है और क्लोजर ऑफ ए सेट का पहला। इसमें हम लोग किसी सेट के क्लोजर की चर्चा करेंगे, साथ ही डिराइव्ड सेट ऑफ ए सेट की भी चर्चा करेंगे। और इस वीडियो को आप कंपेयर करिए वीडियो नंबर 10 ऑफ दिस प्लेलिस्ट टोपोलॉजी ऑफ रियल लाइन। टोपोलॉजी ऑफ रियल लाइन प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 10 पहले देख लीजिए, तब इसको देखिए, या पहले इसको देख लीजिए फिर तुरंत ही इसको भी देख लीजिए। दोनों एक साथ बारी बारी से अगर आप देख लेंगे तो दोनों आपका तैयार हो जाएगा। जो मैटर यहाँ पर हम आपको देने जा रहे हैं वही मैटर यहाँ भी है। वहाँ रियल लाइन था, यहाँ मेट्रिक स्पेस है, बस इतनी सी बात है। तो क्लोजर के इस क्रम में शुरुआत हम करेंगे एडहिरेंट पॉइंट से। एडहिरेंट माने चिपका हुआ, एडहिरेंट पॉइंट और कांटेक्ट पॉइंट। कांटेक्ट में चिपका हुआ, संपर्क में, कांटेक्ट पॉइंट। लेट XD be a metric space and A is a proper subset of X, then X belonging to capital X is said to be an adherent point or a contact point of capital A if every open sphere centered at X has at least one point of A, at least one point of A। डेफिनेशन हमेशा 3 बार 4 बार कई बार पढ़ना चाहिए, एक एक शब्द पर बहुत ध्यान देना चाहिए और भावार्थ को बहुत संपूर्ण तरीके से, संपूर्ण रूप में अपने दिमाग में बैठाना चाहिए। X कोई पॉइंट है मेट्रिक स्पेस का, ये किसी सेट A का एडहेरेंट पॉइंट कहलाएगा यदि X पर सेंटर्ड कोई भी ओपन स्फीयर हम ले लें, उसके पास A का कम से कम एक पॉइंट होना चाहिए। हैज़ या कंटेन्स एटलीस्ट वन पॉइंट ऑफ A। कोई भी ओपन स्फीयर ले लें, अब कोई भी से मतलब है चाहे जितने भी रेडियस वाला ओपन स्फीयर बनाएं। तो अब देखिए हम थोड़ा सा बड़ा रेडियस बना दें, और भी छोटा बना सकते हैं, और भी छोटा बना सकते हैं, और भी छोटा बना सकते हैं, और भी बड़ा बना सकते हैं, और भी बड़ा बना सकते हैं। समझ रहे हैं? X पर सेंटर्ड जितने भी ओपन स्फीयर बनेंगे, X पर सेंटर्ड जितने भी ओपन स्फीयर बनेंगे, ओपन स्फीयर है ये सब, उन सभी के पास A का कम से कम एक पॉइंट जरूर होना चाहिए। A का एक पॉइंट जरूर होना चाहिए। इससे ये फील होता है कि जो X है वो A से सटा हुआ है, X इसके कांटेक्ट में। X कोई सेट A है, इससे सटा हुआ X है, तभी तो X पर सेंटर्ड कोई भी ओपन स्फीयर बना रहे हैं, चाहे कितनी भी छोटी सी त्रिज्या लेके, रेडियस लेके ओपन स्फीयर बना रहे हैं, उसके पास A का कम से कम एक पॉइंट आ जा रहा है। इसीलिए कांटेक्ट पॉइंट, चिपका हुआ बिंदु ना, ये एक ज्योमेट्री सी बनती है दिमाग में। आगे बढ़ते हैं। द सेट ऑफ ऑल adherent points और कांटेक्ट पॉइंट्स, ऐसे ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं, और कांटेक्ट पॉइंट्स कामा डिनोटेड बाय ADH ब्रैकेट में A, एडहिरेंस ऑफ A। फिर ब्रैकेट में बगल में लिख दे रहे हैं और A ऊपर बार और CL
ए, क्लोजर ऑफ ए। क्लोजर वर्ड है, कॉन्टेक्ट वर्ड से आया है, क्लोज्ड है, कॉन्टेक्ट में है, और एडहेरेंस, एडहेरेंस से आया है। डिनोटेड बाई दिस और दिस और दिस कामा इज कॉल्ड थोड़ा ये लैंग्वेज हमें आपके लिए ठीक नहीं लग रहा है, तो मैं आइडिया बदल रहा हूँ, मैं इसको इस तरीके से प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। हम तो समझ रहे हैं, लपेट लुपेट के लिख दे रहे हैं, लेकिन आपको दिक्कत होगी समझने में। द सेट ऑफ ऑल एडहेरेंट पॉइंट्स ऑफ ए कामा डिनोटेड बाई ए डी एच ब्रैकेट में ए कामा इज कॉल्ड adherence, is called adherence of A, full stop. Thus X belongs to adherence of A implies that and implied by X is an adherent point of A implies that and implied by every open sphere centered at X has at least one point of A, means every open sphere centered at X intersects A। तो इसको हम ऐसे लिख रहे हैं, for all r greater than 0, या ऐसे लिख दीजिए, ओपन स्फेयर एस एक्स आर इंटरसेक्शन ए नॉट इक्वल टू एम्प्टी सेट एंड इट इज ट्रू फॉर ऑल आर ग्रेटर देन 0। फॉर ऑल आर ग्रेटर देन 0 माने फॉर ऑल ओपन स्फेयर्स सेंटर्ड एट एक्स। ओपन स्फेयर एस एक्स आर इंटरसेक्शन ए एम्प्टी नहीं होगा। ओपन स्फेयर एस एक्स आर के पास ए का कम से कम एक पॉइंट जरूर होगा, इसके पास इसका कम से कम एक पॉइंट जरूर होगा, तभी तो इंटरसेक्शन एम्प्टी नहीं होने पाएगा। खूब बढ़िया से दिमाग में बात बैठा लीजिए। इसका डिनाइल क्या होगा? डिनाइल हम जरूर लिखते हैं, क्योंकि मुझे मालूम है, मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस मुझको बता रहा है कि डिनाइल लिखते समय बच्चे लड़खड़ जाते हैं। X does not belong to adherence of A implies that and implied by। देखो फॉर ऑल का डिनाइल होता है देयर एग्जिस्ट्स, तो हम लिखेंगे देयर एग्जिस्ट्स आर ग्रेटर देन 0 सच दैट ओपन स्फेयर एस एक्स आर इंटरसेक्शन ए इक्वल्स टू एम्प्टी सेट। मानी एक ऐसा ओपन स्फेयर सेंटर्ड एट एक्स एग्जिस्ट करेगा जो ए का कोई भी पॉइंट नहीं रखता है, तब हम कहेंगे एक्स एडहेरेंट पॉइंट ऑफ ए नहीं है। ये डेफिनेशन कई बार पढ़िए, समझिए और उसके संपूर्ण अर्थों में अपने दिमाग में बैठाइए। अब डेफिनेशन में आपने लिखा था एडहेरेंट पॉइंट को कॉन्टैक्ट पॉइंट भी कहते हैं, तो जब हम कॉन्टैक्ट पॉइंट नाम लेके चलेंगे तब कुछ स्थिति ऐसी बनेगी, द सेट ऑफ ऑल कॉन्टैक्ट पॉइंट्स, द सेट ऑफ ऑल कॉन्टैक्ट पॉइंट्स ऑफ ए कामा डिनोटेड बाई ए बार और सी एल ऑफ ए कामा is called closure of A, is called closure of A, full stop। या यानी क्लोजर ऑफ ए, एडहेरेंस ऑफ ए एक ही चीज है। इतनी बात समझ में आ गई? एक रिमार्क आप जरा सा देखें। X belonging to capital X is an adherent point
is an adherent point of A if every open sphere centered at X has at least one point of A या intersects A. यही तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि अगर X A का पॉइंट हो जाए तब ये A का एडहेरेंट पॉइंट होगा कि नहीं होगा? A का पॉइंट A का एडहेरेंट पॉइंट होगा कि नहीं होगा? होगा, क्योंकि X A में है ना और X इसमें भी है, तो दोनों का इंटरसेक्शन एम्प्टी होने पाएगा? कभी नहीं होने पाएगा, रेडियस R चाहे जितना भी रखें आप. Every point of A is an adherent point of A because every open sphere centered at X has at least one point X of A. तो ये रिमार्क हम लगाने जा रहे हैं. बहुत ध्यान से कई बार सोचिएगा, क्योंकि बहुत ही मैच्योरिटी लेवल अब आपका हाई चाहिए हमको. X belonging to A is an adherent point of A because every open sphere centered at X has at least one point X of A. ओपन स्फीयर सेंटर्ड एट X के पास X होगा ना भाई, उसका सेंटर ही X है. ओपन स्फीयर सेंटर्ड एट X के पास X है ही है, और X चूंकि A में है इसलिए कम से कम एक पॉइंट दोनों में कॉमन हो जा रहा है. ठीक, ये निष्कर्ष निकला. इसका मतलब A का हर पॉइंट A का एडहेरेंट पॉइंट होता है. 10 each point of A is an adherent point of A. Each point of A is an adherent point of A. That is, A is subset of adherence of A. That is, A is subset of A closure. एडहेरेंस ऑफ ए माने क्लोजर ऑफ ए. ये कुछ फैक्ट्स आपके सामने उभर के आ गए. इसके बाद टाइप्स ऑफ एडहेरेंट पॉइंट्स. ये मैं बार बार आपको बोल रहा हूं कि ये छोटे छोटे वीडियोस हम देंगे अभी, इसलिए कि आप इनको 2 बार 3 बार 4 बार देखिए. एक बार में बहुत सी बातें नहीं कैच कर पाएंगे आप. जैसे हम सोचवा रहे हैं वैसे सोचिए. जब आपको आसान लगने लगे तब अपने तरीके से भी सोचना शुरू करिए. शुरू में ट्रेनर की बात सुननी चाहिए. शुरू में अपनी झोंकने लगेंगे तो ना आप अपने रह जाएंगे ना ट्रेनर के रह जाएंगे, फिर आप इसे सीख नहीं पाएंगे. टाइप्स ऑफ एडहेरेंट points. Types of adherent points. Adherent points 2 प्रकार के होते हैं. एक टाइप होता है लिमिट पॉइंट्स और एक होता है आइसोलेटेड पॉइंट्स. एडहेरेंट पॉइंट्स लिमिट पॉइंट्स होंगे, और यदि लिमिट पॉइंट्स वो नहीं होंगे तो उन्हीं को हम आइसोलेटेड पॉइंट्स कहते हैं. तो आइसोलेटेड पॉइंट्स का डेफिनेशन को हम यहीं ब्रैकेट में ऐसे लिख दे रहे हैं. एडहेरेंट पॉइंट्स विच आर नॉट लिमिट पॉइंट्स, आर कॉल्ड आइसोलेटेड पॉइंट्स. अब मुद्दा रह गया लिमिट पॉइंट्स का. लिमिट पॉइंट्स और एक्युमुलेशन पॉइंट्स
एक्युमुलेशन पॉइंट्स और क्लस्टर पॉइंट्स। क्लस्टर माने गुच्छ या गुच्छा, एक्युमुलेशन माने संग्रह। अंबार लगना, पॉइंट्स आर एक्युमुलेटेड माने बिंदुओं का अंबार लगा है, ढेरी लगी है। और लिमिट पॉइंट माने लिमिट पॉइंट। कुछ आथर लिमिट पॉइंट को लिमिटिंग पॉइंट भी लिखते पढ़ते बोलते हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है। अगर कुछ आथर लिख रहे हैं तो लिखें, उससे उसकी मैथमेटिक्स तो बदल नहीं जाएगी। इसलिए इस विवाद में बहुत नहीं पढ़ना चाहिए कि लिमिट पॉइंट को लिमिटिंग पॉइंट क्यों बोला जा रहा है। हम समझते हैं कुछ आथर इसलिए बोल दिए होंगे ताकि लड़का लिमिट पॉइंट और लिमिट में कन्फ्यूज़न न पाले, इसलिए लिमिट को लिमिटिंग कर दिए कि भाई लिमिट अलग है, लिमिटिंग पॉइंट अलग है। बहरहाल फिर से दोहरा दूँ, कुछ आथर्स लिमिट पॉइंट्स को लिमिटिंग पॉइंट्स भी लिखते पढ़ते हैं। इससे उसकी मैथमेटिक्स नहीं बदल जाएगी, लिखने पढ़ने दीजिए। जाने रहिए आप, पेपर में लिमिटिंग पॉइंट आ गया तो मुंह बना के बैठना नहीं है। अब डेफिनेशन में लिखने जा रहा हूँ। लेट, या चूंकि लिमिट पॉइंट्स एडहेरेंट पॉइंट्स का प्रकार ही है, तो लेट एक्स डी बी मेट्रिक स्पेस एंड ए बी प्रॉपर सबसेट ऑफ एक्स नहीं लिख रहा हूँ, सीधा सीधा स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। एक्स बिलोंगिंग टू कैपिटल एक्स इज सेड टू बी लिमिट पॉइंट और एन एक्युमुलेशन पॉइंट, पॉइंट ऑफ एक्युमुलेशन भी कहते हैं, एन एक्युमुलेशन पॉइंट और क्लस्टर पॉइंट if every open sphere centered at x, every open sphere centered at x has at least one point of A। यहाँ तक एक एक शब्द ये वही है जो एडहेरेंट पॉइंट में था। यानी अगर यहाँ तक हमने लिख दिया है तो हम जो भी लिखने जा रहे हैं वो लिमिट पॉइंट हो गया। अब इस पर एक एडजेक्टिव और लगा दे रहे, एक शर्त और, एक रिस्ट्रिक्शन और डाल दे रहे, अदर देन एक्स। ये अदर देन एक्स, एक्स को छोड़कर कम से कम एक पॉइंट होना चाहिए। Every open sphere centered at x has at least one point of A other than x। x को छोड़कर x पर सेंटर्ड हर ओपन स्फीयर के पास x को छोड़कर A का कम से कम एक पॉइंट होना चाहिए। x को छोड़कर A का कम से कम एक पॉइंट होना चाहिए। तो ये डेफिनेशन आपको बता रहा है कि जो लिमिट पॉइंट है वो एडहेरेंट पॉइंट होगा ही होगा। इसीलिए बदला गया ना, एडहेरेंट पॉइंट का ये प्रकार है। जो लिमिट पॉइंट है वो एडहेरेंट पॉइंट होगा ही होगा। द सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स ऑफ ए डिनोटेड बाय D of A or A dash comma is called the derived set of A, derived set of A or derivative of A, derived set of A or derivative of A। नोटेशन दोनों जाने रहिए, इस्तेमाल हम इसी का ज़्यादा करेंगे। 10 x belongs to D of A implies that and implied by open sphere SXR intersection A। x को छोड़कर, तो x हटा दो भाई। जैसे मान लो A और B
दो सेट हैं, दोनों का इंटरसेक्शन लेना है और ऐसा लेना है कि x ना आने पाए, x को छोड़कर। तो x इसमें से हटा दो तो x नहीं आएगा कॉमन, x इसमें से हटा दो तब भी x नहीं आएगा कॉमन, x इंटरसेक्शन लेने के बाद हटा दो, जो मर्जी ऐसे। तो माइनस सिंगलेटन x, अब x नहीं आएगा ना। अब ओपन स्फीयर एस एक्स आर और a का इंटरसेक्शन x नहीं आएगा क्योंकि आपने x हटा दिया। x हटाने के बाद इंटरसेक्शन एम्प्टी ना होने पाए, नॉट इक्वल टू एम्प्टी सेट एंड इट मस्ट बी ट्रू फॉर ऑल आर ग्रेटर देन जीरो। तभी तो ये भाव आएगा ना कि प्रत्येक ओपन स्फीयर x पर सेंटर्ड, प्रत्येक ओपन स्फीयर के पास a का x को छोड़कर कम से कम एक पॉइंट जरूर होना चाहिए। इसका डिनाइल लिखिए, डिनाइल x does not belong to D of A implies that and implied by there exists r greater than 0 such that open sphere SXR intersection A minus singleton X equals to empty set। इसी को यूं भी लिखते हैं, देखो, दैट इज ओपन स्फीयर SXR इंटरसेक्शन A माइनस सिंगलेटन x इक्वल टू एम्प्टी सेट फॉर सम r ग्रेटर देन 0। फॉर सम r ग्रेटर देन 0 लिखना होता है तो इधर दाहिने इधर लिखते हैं, देयर एग्जिस्ट्स लिखना है तो पहले लिखता है, बाद में लिखोगे देयर एग्जिस्ट्स r ग्रेटर देन 0 पुअर लगेगा। तो इसी सेंटेंस को ऐसे भी लिखते हैं, या यूं कह लें इस सेंटेंस को ऐसे भी लिखते हैं। इसके बाद एक महत्वपूर्ण रिजल्ट हम लोग पढ़ेंगे। रिजल्ट, ए क्लोजर इज इक्वल टू ए यूनियन डी ऑफ ए। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट। ए और लिमिटिंग पॉइंट का हम यूनियन निकाल लें तो हमको सारे एडहेरेंट पॉइंट्स मिल जाएंगे। देखिए, बाय डेफिनेशन it is clear that each point of A is an adherent point of A and, ठीक है ना, समझाए थे आपको एडहेरेंट पॉइंट का डेफिनेशन लिखने के बाद ये समझाए थे। ए का हर पॉइंट ए का एडहेरेंट पॉइंट है, यानी ए इज सबसेट ऑफ एडहेरेंस ऑफ ए। और जो लिमिट पॉइंट का डेफिनेशन आपने लिखा हुआ है, ये डेफिनेशन बहुत ही क्लियर कट आपको बता रहा है कि लिमिट पॉइंट है तो एडहेरेंट पॉइंट होगा। एंड ईच लिमिट पॉइंट ऑफ ए, ईच लिमिट पॉइंट of A is an adherent point, is an adherent point of A, full stop। thus each point of A माने A is subset of adherence of A, D of A is subset of adherence of A, अर्थात A is subset of adherence of A माने A closer, D of A is subset of A closer। this implies that A closer में ये भी है ये भी है, दोनों का यूनियन भी उसी में होगा। A यूनियन D of A is subset of A closer। रिजल्ट नंबर 1। दो को बराबर दिखाना है ना, दिस इज सबसेट ऑफ दिस आ गया। अब दिस इज सबसेट ऑफ दिस प्रूव करने जा रहे हैं। इसको हम कंट्रापास्टिव टेक्निक से प्रूव करेंगे। क्या प्रूव करने जा रहे हैं? दिस इज सबसेट ऑफ दिस। इसके लिए हम लोग यूजुअली क्या दिखाते हैं, इसके सारे एलिमेंट्स इसमें हैं, यानी कि इसका आर्बिट्रेरी एलिमेंट इसमें है,
कंट्रापॉजिटिव क्या हुआ कि यदि कोई एलिमेंट इसमें नहीं है तो इसमें भी नहीं होगा, तो वही रास्ता हम पकड़ने जा रहे हैं, उसी से होगा। ए डेराइव्ड सेट क्लोजर के मैक्सिमम रिजल्ट्स थ्योरम्स कंट्रापॉजिटिव टेक्निक से ही प्रूव होते हैं। नाउ X does not belonging to A union D of A implies that X does not belong to A। यूनियन में और लिखते हैं, लेकिन जब आप डिनाइयल लिख रहे हैं तो और का नेगेशन एंड हो जाएगा। एंड X does not belong to D of A implies that X does not belong to A and X does not belong to D of A का मतलब क्या हुआ? ओपन स्फेयर SXR माइनस इंटरसेक्शन A माइनस सिंगलेटन X इक्वल्स टू एम्प्टी सेट फॉर सम R ग्रेटर देन 0। ये डिनाइयल मैंने आपको लिखवा दिया था, इसीलिए डिनाइयल की प्रैक्टिस करिए, इसी में बच्चे लड़खड़ाते हैं। चूंकि X A में नहीं है इसलिए A माइनस एक्स बराबर क्या होगा? A। X है ही नहीं है तो उसमें से X हटाना क्या, घटाना क्या? ओपन स्फेयर SXR माइनस A इक्वल्स टू एम्प्टी सेट फॉर सम R ग्रेटर देन 0। और ये सेंटेंस डिनाइयल है किसका? X बिलोंग्स टू एडहेरेंस ऑफ A का। तो हो जाएगा X डज नॉट बिलोंग्स टू एडहेरेंस ऑफ A, दैट इज X डज नॉट बिलोंग्स टू A क्लोजर। Therefore, A closure is subset of A union D of A. Number 2, from 1 and 2, A closure is equal to A union D of A. ठीक ना? And from this result, it is very clear that A is subset of A union D of A, है कि नहीं? Implies that A is subset of A closure। तो इसको भी हम जन्मना गुण ही कह दे रहे हैं, सिंस बर्थ प्रॉपर्टी, जन्मना गुणधर्म। जन्मना डेफिनेशन ही तो है, कुछ है थोड़ी सी। A is subset of A closure। इंटीरियर का याद है? इंटीरियर का आया था A इंटीरियर इज सबसेट ऑफ A। तो काफ़ी कुछ रिजल्ट्स आपको ऐसे उल्टे मिलेंगे, जो इसमें है उसका उल्टा इसमें है, तो होगा कन्फ्यूजन। इसलिए दोनों का एक कंपैरिजन चार्ट भी आपके नोट्स में होना चाहिए, वो मैं देखो लास्ट में याद आएगा तो बनवा दूंगा। A इज सबसेट ऑफ A क्लोजर। तो एक छोटा सा वीडियो, बहुत बड़ी साइज में नहीं कर रहा हूँ जानबूझ के, क्योंकि ये कंसेप्ट जल्दी बैठता नहीं है, तो आप इसको कायदे से ढंग से बैठा लीजिए दिमाग में। एक बार, दो बार, तीन बार वीडियो देखिए। और टोपोलॉजी ऑफ रियल लाइन का कौन सा वीडियो देखना आपको? वीडियो नंबर 10, टोपोलॉजी ऑफ रियल लाइन। तो उसे भी दो बार देखिए, इसे भी दो बार देखिए, वहाँ का भी यहाँ का भी एक साथ एट ए टाइम तैयार हो जाएगा। वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू। आगे बातचीत जारी रहेगी।